नमस्कार, संजीवनी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ इतिराज। एक मर्ज जो छुपकर वार करता है और जब तक मरीज को इसके बारे में पता चलता है तब तक उसका इतना नुकसान हो चुका होता है जिसकी भरपाई नामुमकिन है। लेकिन अगर आप इस बीमारी को लेकर थोड़ा चौकस रहें तो वक्त रहते इस मर्ज को न सिर्फ पकड़ा जा सकता है बल्कि इसे बढ़ने से भी रोका जा सकता है। जी हाँ, संजीवनी में आज बात हो रही है ग्लूकोमा यानी काला मोतिया की। तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि रोज की तरह आज भी हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम संजीवनी में। थैंक यू। क्या आपको चीजें धुंधली दिखाई देती हैं? क्या आपको आंखों के आगे अंधेरा नजर आता है? क्या आपके सिर में हमेशा दर्द होता है? तो हो जाइए सावधान, वजह कहीं ग्लूकोमा तो नहीं। चलिए शो की शुरुआत करते हैं। एक खामोश रोग जो बिना किसी आहत के चुपचाप आपकी आंखों की रोशनी छीन लेता है। डॉक्टर साहब, क्या है ये बीमारी ग्लूकोमा और कितनी खतरनाक है ये हमारे लिए? देखिए, ग्लूकोमा वाकई में थोड़ा सा जो है आप ध्यान से सुनिए, बहुत एक सीरियस डिजीज है क्योंकि इसमें हमारी जो आंख है, आई बॉल जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर मुख्य रूप से प्रेशर बढ़ जाता है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर उसको कहते हैं। इसके अलावा कुछ और भी इसमें कारण होते हैं जो अल्टीमेटली प्रेशर को बढ़ा देते हैं। और जब प्रेशर बढ़ता है तो ऑप्टिक नर्व, विशेष रूप से जो हमारी दृष्टि के साथ इसका संबंध है, जो भी चीज़ें हम देखते हैं ऑप्टिक नर्व के माध्यम से उसकी इमेज हमारे जो है दृष्टि के सेंटर, विजन सेंटर पर जाके बनती है, तो ऑप्टिक नर्व कमजोर होने लगती है और अल्टीमेटली ऑप्टिक नर्व जब बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है, जब वीक हो जाती है, तो फिर विजन लॉस आपको हो जाता है। अंधापन भी इससे होता है, ब्लाइंडनेस भी हो सकती है अगर इसका सही प्रकार से उपचार आप नहीं करेंगे टाइमली। और इसको जो है आम भाषा में काला मोतिया इसको कहा जाता है। सफ़ेद मोतिया आपने आमतौर पर सुना होगा, कैटरेक्ट जिसको कहते हैं, उसमें हमारी जो आँख का जो लेंस है वो ओपेक हो जाता है और उसमें नॉर्मली सर्जरी करके वो ठीक कर देते हैं, उसमें दूसरा एक लेंस लगा देते हैं। लेकिन काला मोतिया जब हो जाता है तो उसका इलाज थोड़ा सा कठिन होता है, डिफ़िकल्ट है। हमारे यहाँ तो खैर आयुर्वेद में, जैसा हम बार बार कहते हैं आपको, कि आयुर्वेद का जो तरीका है रोगों को समझने का, रोगों का इलाज करने का, वो अलग है। और जीवा में तो हमने विशेष रूप से आंखों का तो एक अलग से सेक्शन बनाया हुआ है। आई स्पेशलिस्ट हमारे यहाँ आयुर्वेदिक आई स्पेशलिस्ट बैठते हैं, आपने शायद कभी पहले नहीं सुना होगा। लेकिन अगर आंखों से संबंधित कोई भी रोग हो, ग्लूकोमा हो या कोई और रोग हो, ओल्ड एज में कई प्रकार के डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, रेटिना की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो हमारे यहाँ पर हम इलाज करते हैं। और हमारे जो हम डेटा को देखें अपने, तो उसमें अच्छे हमें रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। आपके लिए मैं ये बता दूं कि जो हमारा डेटा है, अब हमने पहली बार जो है विश्व में एक बिग डेटा एनालिसिस करके एक पेपर भी पब्लिश किया है। उस डेटा से हमें बहुत कुछ पता चलता है क्योंकि जो कुछ भी हमारे, जितने भी हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं, लाखों की तादाद में उस डेटा में पेशेंट हमारे यहाँ रिकॉर्डेड हैं, तो उनको बाकायदा हम देखते हैं कि उसका ट्रेंड क्या है, कितने लोगों को आराम आ रहा है, किसने को आराम नहीं आ रहा है, या फिर जो है जिनको आराम आ रहा है तो उनमें कौन सी दवाइयाँ दी गई, जहाँ आराम नहीं आया वहाँ क्या हमने हो सकता है कोई गलती की, कोई डायग्नोसिस का प्रॉब्लम रहा या कुछ ही डॉक्टर का प्रॉब्लम रहा। ये सारी चीज़ें जीवा में जो हम काम करते हैं तो अच्छी तरह से एनालाइज करके हर चीज़ को, और फिर उसके बेस पर हम आगे ट्रेनिंग्स भी बनाते हैं, डॉक्टर्स को भी ट्रेन करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि जो हमारी औषधियों का निर्माण, हमारे डायग्नोस्टिक्स के जो टेक्निक्स हैं, डायग्नोसिस की जो हमारे तरीके हैं, और डेफिनेटली जो है चिकित्सा, सभी चीज़ों को हम पूरा जो है एक साइंटिफिक तरीके से, एविडेंस बेस्ड तरीके से, डेटा ड्रिवन हम उसको आप तक लेकर आते हैं। केवल ये टीवी शो के माध्यम से ही हम आपसे बात नहीं करते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा काम हम आयुर्वेद को पूरे विश्व में स्थापित करने के लिए कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रही है निशा जालंधर से। जी निशा, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल यह है कि मेरे को हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है। जी, कब से रहती है प्रॉब्लम आपको? कितने दिन हो गए? मेरे को 2-3 साल हो गया। तो उसमें क्या जलन होती है आपको? हाँ, जलन होती है, मोस्टली खट्टे डकार वगैरह आते हैं, अच्छा। गले में। अच्छा, आप चाय पीते हैं आप? कभी कभी। अच्छा, और कुछ तीखी चीजें, मिर्ची, अचार वगैरह कुछ, या ऐसा कुछ भोजन जिसमें खटाई ज्यादा होती है, ऐसा कुछ खाते हैं? हाँ जी, मोस्टली जो घर का खाना है वो स्पाइसी होता है। अच्छा, क्योंकि मैंने इसलिए प्रश्न आपसे पूछा है कि देखिए, जब आपको एक चीज मालूम है
कि आपकी बॉडी में जलन हो रही है और खट्टे डकार शब्द आपने खुद प्रयोग किया, तो उसमें फिर खटाई या स्पाइसेस नहीं डालने चाहिए आपको भोजन में। और अगर डालना आपको खाना अच्छा लगता है स्पाइसी, तो पहले अपने रोग को ठीक करिए, क्योंकि अगर इसको आप ठीक नहीं करेंगे और आपको ये एसिडिटी बढ़ती चली जाएगी तो यहीं पर केवल पेट तक सीमित नहीं रहती है, आगे जाके और रोग आएंगे आपके शरीर में, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, अल्सर बन सकता है, और आगे चल करके ये अगर हीट आपके दूसरे ऑर्गन्स में जाएगी, दूसरे सिस्टम्स में जाएगी, तो त्वचा के रोग, बालों के रोग, या फिर जो है आपको कई तरह के और जिसको हम आयुर्वेदिक भाषा में पित्त बोलते हैं, पित्त के रोग, आपको कम से कम 40 प्रकार के रोग आयुर्वेद में लिखे हैं। तो कूलिंग चीजें खाइए, नारियल पानी लीजिए, खीरा खाइए, ककड़ी खाइए, तरबूज खाइए, या फिर जो है केला भी खा सकते हैं आप, या फिर ऐसी चीजें जो जिनकी तासीर थोड़ी कूलिंग होती है उनका सेवन करें। पानी पिएंगे उससे भी फर्क पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपको करना है। लेकिन 2-3 साल पुराना रोग है, आपको मैं फिर बार बार कहता हूं कि रोग अगर 2-3 महीने से भी ज्यादा आपको रह जाता है तो उसको फिर इलाज उसका प्रॉपर करना चाहिए। 40 साल के बाद लोग आंखों से जुड़ी परेशानियों का शिकार होना शुरू होते हैं, लेकिन अब छोटी उम्र के बच्चों में भी आंखों से संबंधित बीमारियां और खासकर ग्लूकोमा के मामले देखने को मिल रहे हैं। डॉक्टर साहब, आखिर कौन से हैं वो लक्षण जिससे हम इस बीमारी को पहचान सकते हैं? देखिए, लक्षण इसमें कई बार साइलेंट भी होती है रोग, जैसा आपने शुरू में बोला था कि कभी कभार पता ही नहीं चलता जब एडवांस स्टेज में। लेकिन मुख्य रूप से अगर आपका जो है नजर, दृष्टि जो है आपकी, उसमें थोड़ा धुंधलापन आपको नजर आता है, ब्लर्ड विजन जिसको कहते हैं, या हेजी विजन जिसको बोलते हैं, अगर वो आपको है तो ये एक उसका लक्षण हो सकता है। चेकअप जरूर करना चाहिए, इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दूसरा, इसके साथ साथ जो है हमारी साइड विजन कई बार कमजोर होने लगती है, वो एक इसमें बड़ा लक्षण देखने को मिलता है कुछ पेशेंट्स में, क्योंकि जैसा हमने कहा कि ऑप्टिक नर्व जब कमजोर होने लगती है तो वहाँ फोकस का प्रॉब्लम या थोड़ा सा जो है विजन का प्रॉब्लम, वैसे नॉर्मल जिसको हम कहते हैं कि भाई नज़र कमजोर हो गई है, वो भी एक लक्षण है। और एक विशेष लक्षण इसमें देखने को मिलता है कि पेशेंट जब किसी लाइट के ऊपर देखता है तो लाइट के इर्द गिर्द जो है उसको थोड़े, जैसे हमारा इंद्रधनुष होता है, रेनबो कलर्स के कुछ सर्कल्स वहाँ उसको दिखते हैं, रेनबो कलर का कुछ वहाँ पर लाइट उस तरह की दिखने लगती है उसको। एंड ऑफ कोर्स कुछ सिर में दर्द होना, या फिर जो कभी कभार आंखों में दर्द होना, और इसके अतिरिक्त थोड़ा नौसिया, वॉमिटिंग सेंसेशन होना, इस तरह के लक्षण इसमें मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। कुछ लोग जो इस रोग से पीड़ित होते हैं उनको मालूम इसलिए नहीं चलता कि वो इसको एक लाइटली लेते हैं कि ऐसी थोड़ी दृष्टि शायद कमजोर हो रही है या हमारी एज बढ़ रही है, तो वो केवल चश्मा लगा करके उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरा आपसे ये निवेदन है कि उसका प्रॉपर चेकअप कराना चाहिए। और ग्लूकोमा यदि आपको डायग्नोज हुआ है, उसका प्रेशर नापने का एक तरीका होता है, अगर वो डायग्नोज होता है तो उसका फिर प्रॉपर इलाज करना चाहिए। आप ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए उसको कि बस कुछ आपने कुछ ड्रॉप डाल लिए उसमें, इतना ही छोड़ दिया। रूट कॉज को समझना है। आयुर्वेद में तो हम वात पित्त कफ में जाकर के, और उसके अलावा भी हम सूक्ष्म लेवल पर, मन के लेवल पर, इमोशंस के लेवल पर, और उससे भी सूक्ष्म में जाएं तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वहाँ चित्त जिसको हम बोलते हैं, वहाँ क्या क्या हमारे जो है संस्कार हैं, कौन से ट्रॉमाज हैं हमारे, वो हो सकता है हमारे शरीर में रोग पैदा कर रहे हो। तो आयुर्वेद अपने आप में कंप्लीट मेडिकल सिस्टम है और बड़ा होलिस्टिक मेडिकल सिस्टम है। आपसे मेरा केवल इतना ही निवेदन है कि आयुर्वेद को अपनाइए। अभी समय आ गया है, पूरे विश्व में लोग आयुर्वेद अपना रहे हैं। हमारा अपना आयुर्वेद है तो कम से कम सबसे पहले तो हम लोगों को ही अपनाना चाहिए। ग्लूकोमा बेहद ही खतरनाक बीमारी है, ये तो हम सभी जानते हैं। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि 40 साल की उम्र के बाद ग्लूकोमा होने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं जी। ऐसे में सबसे ज्यादा खतरा किसे हो सकता है? देखिए, सबसे ज्यादा खतरा पहले तो एज का ही है। जैसे जो 40 के ऊपर जो लोग हैं वो थोड़ा सा ख्याल रखें, उनको हो सकता है ग्लूकोमा। दूसरा जो है, अगर आपके घर में कोई हिस्ट्री है, किसी को ऑलरेडी ग्लूकोमा आपके पेरेंट्स को है, माताजी को, पिताजी को, या फैमिली में कुछ ऐसा हिस्ट्री है, तो वहाँ भी आपको थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। और जो लोग कुछ दवाइयाँ खा रहे होते हैं, खास तौर से स्टेरॉइड्स का सेवन, कई लोग अस्थमा का या जोड़ों के दर्द का या कुछ और रोग के लिए अगर स्टेरॉइड का सेवन कर रहे हैं तो दे आर ऑल्सो एट रिस्क ऑफ गेटिंग दिस। मैंने कई बार देखा कि कुछ हैवी दवाइयाँ होती हैं ट्यूबरकुलोसिस की, और तो उनकी वजह से भी आंखों पर असर आता है। दूसरे ऑर्गन्स पर तो आता ही, लेकिन आंखों के ऊपर आता है। और जो लोग बहुत ऐसे काम करते हैं, जैसे वेल्डिंग का वर्क कर रहे हैं लोग,
आंखों का जहां ब्राइट लाइट्स की तरफ उसका ज़्यादा संपर्क रहता है। आजकल पॉल्यूशन भी एक बहुत बड़ा कारण है इसका। हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन के अंदर या बहुत ज़्यादा ऐसा जहां जहरीली गैसेस वगैरह हैं और आंख उसके डायरेक्ट एक्सपोज है, तो दैट कैन बी ए कॉज, या आपको पहले कोई आंख में चोट लगी हो उससे उसके कारण भी ये रोग आ सकता है, आंख की कोई सर्जरी हुई हो। तो ये सब मैं रिस्क फैक्टर्स आपको बता रहा हूँ। अगर ऐसा कुछ है या जिन लोगों को डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है, उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की जरूरत है। और अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसका इंतजार आप सभी को बहुत ही बेसब्री से होता है। डॉक्टर साहब, ग्लूकोमा के आयुर्वेदिक उपचार क्या है? देखिए, सबसे पहले इसमें मैं आपको यही कहूँगा कि आंखों की प्रॉपर केयर आपको करनी चाहिए। प्रॉपर केयर से क्या मतलब है मेरा, कि जैसे कि हमारी आंखों को प्रॉपरली हम वॉश नहीं करते, आंखों की वॉशिंग करनी चाहिए, चाहे ताज़े पानी से करें। त्रिफला का पानी रात को भिगोएं, उससे आप जो है उसको जो वॉश कर सकते हैं, या आई कप में लेके थोड़ा आंख को खोलिए। हम तो आयुर्वेद में आपको बार बार निमंत्रण देते हैं, आइए हमारे यहाँ जीवाग्राम में आइए, हमारे यहाँ आकर के रहिए। हम आपको जो है आपके रोग के बारे में, आपकी प्रकृति के बारे में, आपको क्या खाना, आपको जब हमारे यहाँ जीवाग्राम में जो भी व्यक्ति आता है और वहाँ से जब बाहर निकल के जाएगा, तो उसको पूरा अपना एक जैसे हॉरोस्कोप आपको मिल जाएगा पूरा, कि आपको क्या क्या करना है बाहर जा करके, पूरी लाइफ में आपको क्या करना है। तो वहाँ पर हम कई तरह की चिकित्सा करते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा कि हमारा आई डिपार्टमेंट अलग से है, तो उसमें नेत्र तर्पण, नेत्र बस्ती, इस तरह के इलाज किए जाते हैं। खाने के लिए सौंफ, बादाम 50-50 ग्राम लें और 10 ग्राम सफ़ेद मिर्च उसमें मिलाएं। इनका सबका चूर्ण बना करके 1-1 चम्मच सुबह शाम आप दूध के साथ सेवन करें। बादाम का सेवन आप वैसे नॉर्मली भी कर सकते हैं। 7-8 बादाम रात को भिगोएं, सुबह छील करके उसको आप खाएं। इस तरह से थोड़ा आप प्रयास करें, लेकिन रूट कॉज ठीक करने के लिए डॉक्टर से मिलना जरूरी है। आंखों से जुड़ी छोटी सी छोटी परेशानी भी आपके लिए बड़ी परेशानी का सबब बन सकती है, इसलिए आंखों की देखभाल करना बहुत जरूरी होता है। डॉक्टर साहब, ग्लूकोमा से अपनी आंखों को हम कैसे बचाएं, जरा दर्शकों को बताइए। देखिए, इसमें मुख्य रूप से अगर अच्छी डाइट आप लेंगे, जो आंखों के लिए डाइट हम कहते हैं, कई बार हम कहते हैं आपको हरी सब्जियां खानी चाहिए, पालक है, चुकंदर है, गाजर है, इनमें अंदर कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो आंखों के लिए अच्छे होते हैं। हमारे यहाँ पर एक हमने स्पेशल आई ड्रॉप आपके लिए बनाया है। ये प्रिवेंशन के लिए भी काम करता है और कुछ रोग आपको आंखों में है उसके लिए भी काम करता है। तो आई ड्रॉप्स, हमारे आयु नेत्र करके एक आई ड्रॉप्स है, वो आप रेगुलरली घर में, सबके घर में रहना ही चाहिए। आजकल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, तो आंखों का वो ड्रॉप आप यूज़ करें। एंड इन एडिशन टू दैट बहुत इंपॉर्टेंट है कि समय समय पर आंखों को चेक करते रहना चाहिए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है उसमें, किसी तरह का आपको कहीं कोई खुजली हो रही है, कहीं खारिश हो रही है, कहीं आपको जलन हो रही है, आंखें लाल हो रही हैं, तो आंखों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। हमने तो एक स्पेशल डिवाइस आपके लिए बनाया है, मैं पहले भी कई बार बताता हूँ, ध्यान चक्षु करके हम इसको बोलते हैं। एक स्पेशल डिवाइस है, उसको आप आंख पर चश्मे की तरह लगाते हैं। जब भी आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, मोबाइल में कुछ कर रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, उसको लगा के करिए, तो ऑटोमेटिकली आपकी आंखों की एक्सरसाइज भी होती रहती है और आंखों का प्रोटेक्शन आपका रहता है, बीमारियों से वो बचाव भी करता है। अब हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रही है रिया मेरठ से। जी रिया, बताइए क्या परेशानी है आपकी? जी, मुझे ना 3-4 साल से कब्ज की दिक्कत रहती है। मेरा पेट खांसी होती है? कब अच्छा, कब्ज होती है, कॉन्स्टिपेशन? हाँ जी, कॉन्स्टिपेशन। मुझे 2-3 दिन का गैप पड़ जाता है, जिसकी वजह से अब मुझे पाइल्स के मार्क्स भी आ गए। जी जी, नहीं देखिए, पाइल्स जो है वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से ही होते हैं आमतौर पर। उसका एक मूल कारण आयुर्वेद में भी लिखा है कि अगर पेट आपका साफ नहीं होता है तो अल्टीमेटली वहाँ जो आपके और कई रोग पैदा हो जाते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन का इलाज प्रॉपर करना चाहिए। ये एक रोग है, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। आजकल बहुत सारे लोग वो कॉन्स्टिपेशन की गोलियां और चूर्ण, ये सब आजकल बड़ा उसका विज्ञापन आप भी देखते हैं, लेकिन हम आपको फिर कहते हैं कि ये एक तरह का जो स्टाइल है, ये आयुर्वेदिक स्टाइल नहीं है चिकित्सा का। हम चिकित्सा में रूट कॉज को समझने की कोशिश करते हैं कि कब्ज हुई क्यों है। क्या आपकी आंतों की जो है मूवमेंट कमजोर हो गई? ऐसा कई बार होता है कि आपका जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है, जो आंतें आपके मल को आगे धकेलती हैं, भोजन को आगे धकेलती हैं, अगर आंतें कमजोर पड़ जाएं तो वहां हमें आंतों को मजबूत करना पड़ेगा। केवल एक मैं चूर्ण ले लूं, और चाहे बेशक वो आयुर्वेदिक चूर्ण बहुत आजकल मिल रहे हैं पेट साफ करने के लिए, तो वो मैं ले लूं तो पेट तो मेरा साफ हो जाएगा, लेकिन मेरी आंतें तो वहीं की वहीं है। बल्कि
मैंने एक ऐसी चीज ले ली कि जो आंतों के काम को और थोड़ा सरल कर देती है, तो मेरी आंतें और कमजोर हो जाएंगी लॉन्ग रन में जाकर के। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि जी हम ये लेग्जेटिव लेते हैं, इससे हमारी आंतें कमजोर हो गई और ज्यादा। हमारे पास बहुत पेशेंट आते हैं। तो मैं आपको ये नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप कोई ऐसी चीजें लें। हाँ, इमरजेंसी में कभी लेना पड़े, वंस इन ए वाइल आपको पेट साफ नहीं हो रहा है, कभी हफ्ता 10 दिन 15 दिन में, तो आपने अगर ले लिया दैट इज ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर रोज आप लेते हैं, बहुत सारे पेशेंट आते हैं हम तो रोज एक चूरन रोज खाते हैं, उसी से पेट साफ होता है, तो फिर उसकी भी आदत पड़ेगी आपको। तो हमारी आंखें बेहद सेंसिटिव होती हैं, इसलिए आंखों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। और मौसम में अचानक आए बदलाव की वजह से अगर आपके गले में खराश होती है तो ना हो परेशान, जिसमें डॉक्टर चौहान आपको बताएंगे गले में इंफेक्शन हो तो क्या करें। जी डॉक्टर साहब बताइए। देखिए, गले में अगर इन्फेक्शन है, सबसे पहले सिंपल तरीका है, गर्म पानी में थोड़ा नमक डाल करके गरारे करिए, और बाहर से भी थोड़ा सेक करने से अच्छा रहता है। बाहर से आप थोड़ा गर्म पानी में टॉवल डाल के निचोड़ के उससे सेक करिए। कभी कभार हम हल्का गर्म तेल लगा के उससे मालिश भी करते हैं, तो थोड़ा आपको गले में जो खराश हो रही है, पेन हो रही है, उसमें रिलीफ मिलेगा। अब बात करते हैं कि अंदर उसका कारण क्या है, उस कारण को भी समझना पड़ेगा। अगर कफ वहाँ जमा हो गया है तो बहुत अच्छा रहेगा कि सौंठ का प्रयोग आप करें। सौंठ बहुत अच्छा काम करती है। सौंठ जो है चूरन ले लीजिए, या तो उसको शहद में मिला के चाट लें, या गर्म पानी से भी ले सकते हैं। शहद में मिलाने से क्या है, थोड़ी देर वहाँ लगेगा जा करके तो अच्छा रहता है। मुलेठी भी आप ले सकते हैं शहद में मिला करके। कई बार वहाँ मुलेठी जो है म्यूकस को बाहर भी निकालती है। और जलन यदि आपको हो रही है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो है पित्त का जो है जमा हो गया, वहाँ पर गर्मी है, तो फिर मुलेठी ज़्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि सौंठ उसमें और गर्मी बढ़ाएगी। एक सिंपल सा नुस्खा बार बार हम बताते हैं आपको, गले के लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा काढ़ा बनाएं आप, उसमें ताज़ी अदरक, तुलसी के पत्ते, लौंग डाल दीजिए, एक दो काली मिर्च डाल दीजिए, ये उबाल करके पिए। थोड़ा शहद डाल सकते हैं, और ऐसे भी थोड़ा सा शहद खाएंगे आप, उससे भी रिलीफ मिलेगा। ये सारी चीज़ें करने से बहुत लाभ आपको मिलेगा डेफिनेटली। लेकिन जैसा हम बार बार एक चीज़ जरूर कहते हैं आपसे, और वो कहते रहेंगे जब तक हम आपके पूरे आदत को नहीं बदल देंगे, क्योंकि हमें ये आपकी आदत बदलनी है कि रोग का रूट कॉज जरूर समझना चाहिए, और उस रूट कॉज को ही आपको ठीक करना चाहिए, तभी आपका रोग जड़ से जाएगा, नहीं तो दोबारा आ जाएगा। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपके हेल्थ से जुड़ी किसी नई प्रॉब्लम पर डिस्कशन करेंगे, और साथ ही आपको उसका उचित सॉल्यूशन भी देंगे। अगर आपको भी हेल्थ से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404004 पर फोन कर आप अपनी कॉल को भी रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva-ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, फिट रहें। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।